हेलो बच्चों, वेलकम टू मेक इट इजी सिविल प्लेटफॉर्म। तो बच्चों, जैसे आप सभी को पता है बीटीएससी जेई की 2600 प्लस वैकेंसीज यहाँ पर रिलीज की गई हैं। तो आज हम यहाँ पर बीटीएससी के सैलरी स्ट्रक्चर और जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करने वाले हैं, ताकि हम जान पाएं कि क्या हमारा प्रोफाइल रहने वाला है इस पद को लेकर, क्या हमें काम करने पड़ेंगे, क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहने वाली हैं और बदले में हमें कितना वहां पे वेतनमान मिलने वाला है। तो आज का सेशन बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाला है और एंड तक जरूर बने रहें। तो चलिए चलते हैं अपने सेशन की तरफ बच्चों। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जॉब प्रोफाइल की अगर आप बात करें, आप लोगों को एग्जीक्यूशन, सुपरविजन का काम, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस, क्वालिटी कंट्रोल, ये सब कुछ आपके अंडर ही आता है। साथ ही साथ ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशंस का इंटरप्रिटेशन भी आपके अंडर आएगा। इसके साथ ही कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, साइट इंजीनियर्स हो गए, ठीक है ना, डिपार्टमेंट्स हो गए, तो उनसे कोऑर्डिनेट करने का काम भी बच्चों आप ही के अंडर आता है। और ये जितने भी काम आप करेंगे, तो प्रोग्रेस और जो कंप्लायंस होंगे आप रिपोर्ट करेंगे along with the safety standards, ठीक है ना। so you have to report progress and compliance with the safety standards। तो ये आपका जॉब प्रोफाइल रहने वाला है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहने वाली हैं एज अ जेई इन बीटीएससी। फर्दर अगर हम सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें बच्चों, तो सैलरी स्ट्रक्चर बहुत ही अगेन अट्रैक्टिव है, प्रेस्टिजियस पोजीशन है आप लोगों के लिए, और जो सैलरी अलाउंसेस होंगे एज पर द रूल ऑफ गवर्नमेंट आप लोगों को यहाँ पर दिए जाएंगे। अगर हम नेचर ऑफ पोस्ट की बात करें, तो ग्रुप बी की नॉन गैजेटेड पोस्ट है। लेवल 10 के हिसाब से आप लोगों को पे किया जा रहा है। पे स्केल यहाँ पर 44,900 से लेकर 1,42,400 यहाँ पर रहने वाला है। जो आपने नोटिफिकेशन में देखा होगा वो पे लेवल 6 के हिसाब से लिखा हुआ है, पर अब 7 चलता है, तो आपको जो वेतनमान मिलने वाला है वो इसी के हिसाब से मिलने वाला है। फर्दर आप बात करेंगे जो ग्रॉस सैलरी जो आपकी बन के आएगी वो कैसे, देखिए बेसिक पे आपका रहने वाला है इनिशियल स्टार्टिंग में 44,900। यहाँ पर आप लोगों को डीए दिया जाएगा, डियरनेस अलाउंस। मान लीजिए 50% अगर आपको डीए यहाँ पे दिया जाएगा, तो ये 22,450 रुपए के करीब यहाँ पे बैठेगा बच्चों। इसी के साथ साथ हाउस रेंट अलाउंस भी दिया जाता है, जो कि जिसे कहते हैं जगह पे डिपेंड करता है, आप रूरल एरियाज में है या किसी बड़ी सिटीज में है या मीडियम कैटेगरी की सिटीज में है। तो हमने यहाँ पे रूरल एरिया वाला ही जिसे कहते हैं एचआरए माना है 9% के अराउंड, और ये लगभग 4,000 और जिसे कहते हैं 41 रुपए बैठता है, ठीक है। फर्दर ट्रांसपोर्ट अलाउंस की अगर आप बच्चों बात करते हो, तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस यहाँ पर 1800 के करीब है, मेडिकल अलाउंस 500 रुपए के करीब। तो जो ग्रॉस बनकर यहाँ पर आता है वो आपके पास 73,691 रुपीज जिसे कहते हैं ग्रॉस सैलरी निकल कर आती है। अब यहाँ पे कुछ डिडक्शंस भी होते हैं, लगभग 6 से 7,000 रुपए, जैसे एनपीएस स्कीम है और कुछ अदर अलाउंसेस, मतलब यहाँ पे कुछ डिडक्शंस भी रहेंगे लगभग 6 से 7,000 रुपए। तो आप मान के चले जो आपकी इन हैंड सैलरी रहने वाली है वो लगभग 66,000 से लेकर 75,000 के बीच में यहाँ पे रहने वाली है। जैसे मैंने बोला 66 से 75 या 73 के बीच में, वो इसलिए बोला क्योंकि एचआरए अलग अलग सिटीज का अलग अलग वेरी करेगा। तो वहां पे अगर आप रूरल का देखोगे तो इन हैंड अगर इसके हिसाब से जाए तो आपके 66,000 समथिंग रुपीज इन हैंड आने वाले हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि आफ्टर डिडक्शंस दिस इज द ग्रॉस सैलरी, इसमें से कुछ डिडक्शंस भी होते हैं, जैसे कि एनपीएस स्कीम का मैंने बताया। तो इन हैंड जो उस टाइम पे आती है आएगी आपको 66,000 एंड समथिंग रुपीज एज पर दिस, जिसे कहते हैं अगर हम इसको कंसीडर करते हैं तो आएगी, ठीक है ना। तो बच्चों ये था सैलरी स्ट्रक्चर और जॉब प्रोफाइल आपका बीटीएससी जेई का। सो जितने भी बच्चों यहाँ पे बीटीएससी जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगेन यहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन इसी के साथ यही एंड करते हैं बच्चों, धन्यवाद।